Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you in lecture number 3 of graphs. In this lecture, we are going to discuss modulus function or graph of modulus. Graph of modulus. So we have x is equal y equal to mod of x. Now, what is the meaning of the modulus? ये हमने डिस्कस किया है यार. देखो हमने मॉड्यूलस चैप्टर पहले पढ़ रखा है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला. हाँ, नहीं जाने वाला. हालांकि हमने इसका ग्राफ भी समझ रखा है पहले. ग्राफ भी किया है हमने इसका पहले. सो बट स्टिल करते हैं फिर से, बिकॉज वी आर ऑल विथ वाइब्स ऑफ ग्राफ. चलो इसका ग्राफ भी समझते हैं, थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं क्या होने वाले. सो y इक्वल टू मॉड ऑफ x. यहाँ पे मॉड का वैल्यू का मॉड मतलब होता है इफ यू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू इनसाइड इट बिकम पॉजिटिव. इफ आई सब्स्टिट्यूट -2 दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2. ओके. सो नाउ इफ यू हैव y इक्वल टू मॉड ऑफ x, समझो यहाँ पे ये आपको v शेप का ग्राफ मिलता है. मॉड्यूलस फंक्शन का v शेप का ग्राफ मिलता है. सो हियर यू हैव, आप या तो बहुत बेसिक तरीके से चलना है, जो मैं अब प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर्स. प्रीवियस को टॉपिक हमने मॉड्यूलस में डिस्कस किया है इसे. एंड हमने लीनियर लीनियर ग्राफ को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है. सो नाउ हियर आई कैन हैव, if I remove the modulus sign, I can have two equations here, y equal to x and y equal to -x. y equal to x ये कुछ इस तरह से बनेगा और y equal to -x ये इस तरह से बनेगा. Now I am not going to take values, इसके पॉइंट्स नहीं लेने वाला हूं मैं. समझ जाओ यार अब थोड़ा सा तो. ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना. आपका जो फाइनल बनने वाला है वो आप पे ध्यान देना. देखो आपका ओरिजिनल फंक्शन ये है, y equal to mod of x. Mod of x, the output of mod of x cannot be negative, so it cannot go less than 0. So less than 0 वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें हटाना है. Okay, this is something which we should get rid of. Okay, so we need to understand what is the minimum value of this function, this equation, and we should take off the value below that. तो ये 0 से नीचे नहीं जा सकता. कैसे पता लगाएंगे? मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू 0 होगा. 0 कब होगा? When x is equal to 0 and for x equal to 0 y is also equal to 0. So यहाँ 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए. Okay, आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉड्यूलस का क्लास, मॉड्यूलस का लेक्चर फिनिश करके आ रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट हियर. फिर वापस यहाँ पे स्लो जाने से कोई मतलब है नहीं. ये आपको इस तरह से बनना चाहिए. या ये येलो कलर वाला पार्ट है, दिस इज द फाइनल वन. ओके, दिस इज योर इक्वेट, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस y इक्वल टू मॉड ऑफ x. ये -x का हो गया, ये x का हो गया, बट देन टोटल मिला के अगर आप इसको इस तरह से देखें ग्राफ को, देन दिस इज y इक्वल टू, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x. What if you have y equal to minus of mod of -x, y equal to mod of -x? कुछ नहीं चेंज होगा, सेम ही रहेगा. बिकॉज इफ यू टेक दिस नेगेटिव साइन आउटसाइड ऑफ द मॉड्यूलस, ये तो पॉजिटिव बनना ही है. तो ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, this is nothing but equal to mod of x. There is nothing which is going to change. But if you have minus sign outside the modulus, तो यहाँ आपको चेंज दिखेगा. यहाँ आपको चेंज दिखेगा. चेंज मैं क्विकली हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट दिस. हमने पहले किया है ये. माइनस होगा तो क्या होगा? नाउ देर इज नो वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव, बिकॉज इवन इफ यू सब्स्टिट्यूट, लेट्स से यहाँ पे अगर आप माइनस का अंदर माइनस भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो अल्टीमेटली ये -2 ही होने वाला है. करेक्ट. सो हियर यू विल गेट, ये 0 हा, ये ऐसा बनेगा. ओके, दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x. तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ this mod of x के बाहर, if you have positive sign outside the mod of x, then you have v, the open side is upward, and v downward if you have minus of mod of x or minus of mod of some x का expression. Okay, तो ये v डाउन जाएगा, ऐसा दिखेगा.
अब हम इसके बाद समझते हैं कि क्या वेरिएशंस होंगे इफ यू आर एडिंग समथिंग इनसाइड द मॉड्यूलस और सब्सट्रैक्टिंग और एडिंग आउटसाइड द मॉड्यूलस, देन व्हाट हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू चेंज। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसको हमें इसको एज अ टिप याद रखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग दिस एज अ क्वेश्चन। हमें इसे टिप याद रखनी चाहिए कि कब ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, कब ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। नाउ इफ यू हैव y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू, मॉड ऑफ x प्लस टू, आप ये बताओ कि यहाँ पे मिनिमम कब आएगा, y वैल्यू मिनिमम का कब होगा। y का वैल्यू मिनिमम जीरो ही हो सकता है बिकॉज y कैन नॉट गो नेगेटिव, बिकॉज y इक्वल टू मॉड ऑफ x, या मॉड ने उसको सुरक्षा कवच दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई इट कैन नॉट गो लेस देन जीरो, इट कैन नॉट गो नेगेटिव। सो y विल बी इक्वल टू जीरो एट x इज इक्वल टू व्हाट, -2, करेक्ट। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एट x इज इक्वल टू -2 y विल बी इक्वल टू जीरो। और v तो आपको मिलना ही है यार, बिकॉज दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस, राइट। ये एग्जैक्ट कहाँ पास होगा अभी इस पे ध्यान मत दो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन चैप्टर ऑफ ग्राफ। ओके, so if you have plus this, if you're adding anything inside the modulus, it is shifting left hand side. Similarly, if you subtract, then it will shift right hand side. Why? Because here you will say y is zero at ये मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगा, उसके बाद वो ऊपर ही जाना है, नीचे ऐसे जाके ऊपर, नीचे से जाके ऊपर, ऐसा होगा, राइट। एट x इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ आप लोगों को मतलब क्या हुआ। मतलब हुआ यहाँ पे x हो गया 1, सॉरी, x हो गया 2। नाउ ये इससे कम नहीं जा सकता, y इससे कम नहीं जा सकता। मतलब y ये ऊपर से आया आया आया, जीरो तक आया, y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो इज एट x एक्सिस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। ये आया आया है मिनिमम y इक्वल टू जीरो विच इज एट x एक्सिस, टच किया और वापस बाउंस बैक हो गया। अंडरस्टूड, v मॉड्यूलस। ओके, सो ग्राफ इज शिफ्टिंग व्हाट टुवर्ड्स राइट। इसको एज अ टिप याद रखना। इफ यू आर एडिंग इनसाइड, adding inside the constant adding inside the modulus, graph is shifting left. Okay, if you are subtracting inside the modulus, graph is shifting right. GHT, sorry. Okay, if you are adding anything outside the modulus, तो क्या होगा ना, y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। y का मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगा एक मॉड्यूलस के अंदर क्या है। देखो मॉड्यूलस के अंदर इट कुड बी 2x प्लस 3 ऑल्सो, बट इवन दो इन दैट केस ऑल्सो मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू आपको जीरो आएगा, उसी से ही y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। Yeah, there is no way because outside there is, this is constant. Outside modulus is constant, is a constant, right? So this will be minimum, y का minimum value होगा 2 at x is equal to 0। आप और कुछ सब्स्टिट्यूट करके देख लो। If you're getting y का value less than 2, if you get y's value less than 2, पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y will go up to 2। Here you have 1, here you have 2. So you can see that y will not have equal to 0. That means y will not touch x-axis. Y will start from here, 2। और ये ग्राफ आपका V शेप का बनना ही चाहिए because this is modulus, right? So if you are adding anything outside the modulus, then graph shift up. Okay, प्लस किया तो अप हो रहा है, और मॉड्यूलस के अंदर प्लस किया तो लेफ्ट जा रहा है। सिमिलरली अगर मॉड्यूलस के बाहर कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ नीचे जाना चाहिए। तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे, सो हियर विल से y मिनिमम
मिनिमम y कब कितना होगा बताओ? ये होगा when the modulus part is 0. So if modulus term is 0, y will be equal to -2, right? At x is equal to what? 0. Okay. So now the graph should be now the graph should be -1, -2 and then V shape बना लो यहाँ से, ऐसा बनेगा वो. Yeah. So ये क्या हुआ? Shift down. Okay. So left, right, up, down ये आपको याद रखना है because this is going to be part of the question in exam. Yeah. So you need to understand how do you classify, how do you see the changes in the graph with change of some specific pattern. Now, if you multiply something inside the modulus, make it double. Instead of x, you get 2x. तो क्या होगा? वैल्यू फास्ट बढ़ेगा, मतलब वैल्यू विल कम क्लोजर टू y. सी यहाँ पे सेम ही होगा, आपका मिनिमम y विल बी 2 at x is equal to 0. ठीक है. But if you substitute x is equal to 1, so y will be equal to what? 2 plus 2, 4. If you substitute x is equal to -1, then also y will be equal to what? -2 का mod 2 plus 2, 4. Correct? So now compare to that, इसके जैसा और कौन सा था? देखो इसके जैसा कौन सा था? ये वाला. यहाँ पे for x is equal to 0, y equal to 2. But for x is equal to 1, y equal to 3. And x is equal to -1 also, y equal to 3. करेक्ट? ऐसा कुछ हुआ. 1 यहाँ पे ये 3 होगा. बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 1 पे ये 4 की तरफ जाना चाहिए. मतलब द ग्राफ का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा. इफ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग इनसाइड द मॉड्यूलस और इफ यू मल्टीप्लाई in this variable x, then graph will become a bit narrow. स्टार्ट तो वहीं से करेगा y equal to 2 से. So no debate on this. I hope there is no debate on this. थोड़ा सा नैरो हो जाएगा ऐसा. ओके. सिर्फ इतना चेंज होगा. Okay. So I hope this part is clear. And again, I'm saying, I assume that you have gone through this modulus chapter. यहाँ पे हमने ग्राफ में modulus chapter number 4, यहाँ पे हमने ग्राफ के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है. See, lot of discussion, lot of examples we have taken here. So I'm assuming that you have gone through that, and this is what you need to remember when you look at modulus graph. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, इसको अपन थोड़ा एड्रेस करते हैं. Now here we have y equal to mod of x plus 2 plus mod of x minus 3. Now यहाँ पे कुछ assumption से काम चलेगा नहीं. We need to actually simplify this. Now to simplify this, again let me give you a brief of equation modulus lecture number 3, equation with more than one mods. ये हमने solve किया था zeros लेके. ठीक है? So we have to do the same thing here as well, and then we'll plot the graph. In modulus chapter, we have not plotted the graph for such equation having two modulus, but here we'll draw the graph. चलो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा. So how do you simplify equation of modulus having two mods or more than one mod? So first of all, we find the zeros. Zeros कैसे find करते हैं? We find zero when are we going to get the value of mod 0? Now, it is not possible to get the value of both modulus term 0 at the same time. ऐसा possible तो नहीं होगा. Possible हुआ तो then both modulus terms are equal. Correct?
तो ऐसा पॉसिबल यूजुअली नहीं होगा। सो इन सच केस हम लोग पहले इसको 0 एक मॉडुलस को 0 बनाएँगे। सो हियर यू विल गेट 0 एट दिस विल बी 0 this modulus term, not the entire equation, okay? This modulus is 0 at x is equal to -2. यहाँ पे x minus 3 will be 0, ये वाला पार्ट 0 आएगा at x is equal to 3, correct? So then you need to arrange the zeros in the ascending order. Ascending order में आपको बनाना है और ये ध्यान रखना है कि ये 0 कहाँ से आया है, x is equal to 3 0 किस टर्म का है और x is equal to -2 0 किस टर्म का है। यहाँ तक क्लियर है? Now, after getting zeros, what have we learned in the modulus chapter? We have three segments because there are two zeros here. We have three segments. Okay, one is here -2, and this is 3. So we'll have x less than 2 here, less than -2 here, less than equal to -2. Then here we'll have x more than -2, less than equal to 3, and this is what? X is more than 3. So you've got three segments. 1, 2, and 3. So we got three segments, right? Now, in first segment, when we say x is less than equal to -2, so this first part is becoming negative because it's going 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। ध्यान रखना इस बात को। नाउ इफ यू टेक एनीथिंग लेस देन, अभी मॉड्यूलस को ध्यान मत रखो, आप 0 को ध्यान में रखो, -2। -2 से अगर आप कुछ भी छोटा लोगे तो ये वाला टर्म x-3 भी नेगेटिव होगा, राइट? So this will also be negative. So in the first term, both are negative. So y equation कैसा बनेगा? Y is equal to minus of x plus 2 and minus of x minus 3. Okay, so you get what? Y equal to minus of x minus 2 minus x plus 3. So you get minus 2x plus 1. This is your equation of y if you go towards less than -2, that means in the first segment. ये वाला पार्ट आपको समझ में आया क्या? Why are we taking negative for both of them? आप इसको बहुत बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ये सब्स्टिट्यूट करके देख लो यार। अगर x का वैल्यू 2 से लेस लोगे तो ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव बनना ही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस बिकॉज वी आर गेटिंग rid ऑफ मॉड्यूलस नाउ, ओके? और -2 से छोटा लिया तो ये भी नेगेटिव बनना ही है, राइट? सो इसका भी नेगेटिव ले लिया हमने। Now let's see the second segment. In the second segment, if you get to see, if you take x more than -2 and less than 3, so this will be positive definitely. पहला आपका टर्म पॉजिटिव होगा, लेट मी राइट इट हियर, x plus 2 plus x minus 3 mod, yeah. So ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग मोर देन 3, इट्स नॉट गोइंग मोर देन 3, इट्स इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 3 पे ज्यादा से 0 बन जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल remain either negative or 0. So we'll consider negative. In this case, we can say the equation here is x plus 2. Sorry, we got to remove the modulus sign. Minus x plus 3. माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो चलो, अच्छा आप खुशी के लिए एक स्टेप और लिख देता हूँ यार। So y is equal to what? x plus 2. Have patience guys. बिल्कुल ये मत सोचना कि इतना सब हम एग्जाम में करने वाले, क्या इतना सब हम एग्जाम में नहीं करने वाले। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना मैं शॉर्टकट बता पाऊंगा। सो हैव पेशेंस। सो y is equal to what? Only 5 here. Okay, between x minus 2 to 3, y is equal to 5 here. Now for x is more than 3, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, फिर से सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, y इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 3 में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो आप। मोर देन 3 में ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो
Now you have y equal to what? Positive. When you remove the modulus, you have to have positive here in this third segment, x minus 3. So कितना हो जाएगा? Y is equal to x, my bad, 2x minus 1. यहाँ पे क्या आएगा? Minus 2x plus 1. Okay, clear है? So in different segments, you got different value of y. Hmm. So in a way, you got a discontinuous function of this equation. Means if you want to draw, if you want to plot the graph for y equal to mod of x plus 2 plus mod of x minus 3, you are going to draw eventually a graph like y equal to minus 2x plus 1 for x less than minus 2, less than equal to minus 2. And this is going to be, this is all same function, this is all same equation, okay? Function, sorry, equation बोलना गलत होगा, ये function. This y will be equal to 5 for value between minus 2 to 3 equal to 3. And then this is going to be 2x minus 1 for x more than 3. ये आपका है, okay? Which we have solved in the previous lecture as well, okay? तो अब इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? आई एम नॉट गोइंग टू प्लॉट विद द स्केल। एक आपको रफ प्लॉट करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और आपको भी रफ ही समझना है। यू डोंट हैव टू गो फेयर बिकॉज देयर इज नो स्टेप मार्किंग इन द एग्जाम, यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई विच ग्राफ इज करेक्ट। तो हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एक्स के? -2, 3, सो -1, -2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, यहाँ आगे तक जाना है बिकॉज वी हैव दिस 5, राइट? सो व्हाट वी हैव हियर, पहले तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल वाला, -2 से 3 तक, -2 से 3 के बीच में दिस इज गोइंग टू बी 5, सॉरी, ये 5 है। Okay, and then it's going to go, oh, it's going to go in this direction, and this will take this direction. Okay, this is how the graph will be. If you want to have accurate graph, you can try with having values of x less than -2, -2 से लेस करके आप ये y इक्वल टू -2x प्लस 1 इसको ट्राई करोगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ओके? और सिमिलरली मोर देन 3 के लिए आप ट्राई करोगे 2x माइनस 1 तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ओके? ये सिमेट्रिक होगा है ना, इसको बिल्कुल भी ये ऐसा दिखेगा सिमेट्रिक बिकॉज़ सी द ओनली डिफरेंस हियर इज़ दिस इज़ बिकमिंग नेगेटिव। -2 ये एग्ज़ैक्टली नेगेटिव हो रहा है। -2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 सो एग्ज़ैक्टली नेगेटिव हो रहा है। सो दिस विल बी सिमेट्रिक, ये ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा दिखे इस तरफ से और एक ऐसा दिखे, ऐसा नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। स्लोप इज़ सेम 2 एंड 2 बट द साइन इज़ डिफरेंट, ओके? सो दैट्स हाउ द ग्राफ विल बी। कितना समझ में आया बताना मुझे, और अगर समझ में आया तो इसको पॉज़ करके अगला क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं आया ये सेगमेंट फिर से रिवाइज़ करो, बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसा मैंने कहा कि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी होते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस वेल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपको तभी समझ में आ सकता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्राफ इन डेप्थ फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 व्हिच इज़ अंडरस्टैंडिंग द equation of line, how to plot the equation of line, because here we are introducing the slope. Okay, so let's try this one. Second, as I said, pause the video and try it by yourself.
ओके, आई होप यू हैव ट्राइड। करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड zeros. ओके, so zeros के लिए y equal to, I'm writing the question again, you don't have to do it in the exam. Now let's go a little fast because all of you understood the method and we are just solving another question of the same concept. So to have zero, first I'll have zero for this, to zero for this will be at x is equal to -3/2. This will be zero at x is equal to -2. Okay, -3/2 is 1.5 and this is -2. So आपके segments कैसे बनेंगे? Segment कैसे बनेंगे? Here you have -2 smaller than -3/2, right? So segment number 1, segment number 2, segment number 3, right? Now segment number 1 where you have x is less than equal to -2. For that we'll say segments divide कर लेते हैं. We'll say y equal to mod of 2x plus 3 plus x plus 2. Okay, now less than equal to -2. I hope you understand. For less than equal to -2, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा. देखो, आप चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, जैसे -3 सब्स्टिट्यूट करके देख लो. -3 अगर रखोगे, यहाँ पे रखोगे -3 तो क्या हो जाएगा? -6 + 3 नेगेटिव. यहाँ -3 रखा तो -1 नेगेटिव. ओके? या फिर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो यार कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, राइट? तो ये एक का 0, ये दूसरे का 0, लेफ्ट हैंड साइड लोगे नेगेटिव आ जाएगा. बट nevertheless, if you go towards this side, then this is also negative and this is also negative. Now, y equal to, if you say negative and remove the modulus signs, we are going to get minus of 2x plus 3. ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रख रहा हूँ. आप चाहो तो ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन करके सीधा लिखना रिड्यूस स्टेप एंड यू विल फाइंड दैट्स अ शॉर्टकट. जितना रिड्यूस आप स्टेप्स कम लिखोगे उतना आपको फील आएगा कि आप शॉर्टकट बना रहे हो खुद के. यस, खुद के. या ओके. अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. ओके, सो गॉट y इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे आएगा -3x and this is what? -5. Yeah, this is your segment 1. Let me write this here. Segment 1, x less than equal to -2. X more than -2, less than equal to -3/2. Now, -2 से -3/2 के बीच में कुछ अगर आप वैल्यू देखोगे तो यू विल फाइंड 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव. अच्छा, ये 0 किसका है ये? चाहो तो आप ना, आप क्या कर सकते हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो बिकॉज़ सी माइनस ये वाला हम लोग 0 पहले लिख रहे हैं, इसको अपन बाद में ले जा रहे हैं. तो चाहो तो आप इसको, ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आप ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 को पहले ले लो और 2x प्लस 3 को बाद में ले लो. ऐसा चेंज करने से कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, यू नो दैट, राइट? बट यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम इसके 0 से कम जाते हैं तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. अगर इसके 0 से कम जाते हैं तो ये पॉजिटिव और इसके 0 से ज़्यादा जाते हैं, दोनों के बीच में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज़ नेगेटिव. और अगर हम लोग इसके 0 के राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो क्या हम डायरेक्टली लिख दें यहाँ पे कि इस फॉर दिस सेगमेंट इफ आई से y इक्वल टू mod of x plus 2 प्लस mod of 2x plus 3. सो ये पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव ही रहेगा. सो इन दैट केस आई विल हैव द वैल्यू ऑफ y एज x plus 2 minus 2x minus 3. So this will be y equal to what? Minus x minus 1. ऐसा बन जाएगा. कोई गड़बड़ तो नहीं है? If I'm making any mistakes, then please identify, write in the comment box. I will be really happy for your contribution. Okay, now third segment में देखते हैं. Third segment में क्या हो रहा है? When x is more than -3/2. More than 3/2. मतलब ये इसके इस मॉड्यूलस टर्म के 0 के भी राइट हैंड साइड में जा रहा है. So that has to be definitely both are positive in this case. So
Let me write it here. So टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से काफी आपको कंफ्यूजन कम रहेगा. If you write the terms in the ascending order as per the zeros and segments, then it will be easy for you to understand. So this is positive, this is also positive. Open this modulus sign, remove the modulus sign. I'll get y equal to what? X plus 2 plus 2x plus 3. So y equal to क्या हो जाएगा? 3x plus 5. ओके, ये देखो एग्जैक्टली अपोजिट है ना? क्या होने वाला है हमें पता है. अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकेंड सेगमेंट है, दिस इज नॉट कांस्टेंट. सो लेट्स सी अब कैसे आप प्लॉट करोगे ग्राफ. नेवर माइंड, विल गो सेगमेंट वाइज. चलो सेगमेंट वाइज चलते हैं. वी हैव -2, वी हैव -3/2. इनके बहुत बहुत कम है दोनों के बीच में डिफरेंस. तो हम क्या करते हैं, 0.5 के डिफरेंस से पॉइंट्स डिफाइन करते हैं. सो दिस इज -0.5, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -2 कहाँ से लिख दिया, 0.5 है 1.5, दिस इज -2. ऐसा हो गया. ठीक है, इसको you can go little this side also if you want. ये -2.5 -3 ऐसा हो जाएगा. Okay. Now we need to see that between -2 to 1.5 there is some uh, different function applied. पहले इसको कर लेते हैं. ये बीच वाले सेगमेंट को निपटा लेते हैं. Then we'll have this side symmetric में आना ही है वो. So y equal to -x -2. We have to take the values between this. तो ऐसा करते हैं, -2 पे क्या आ जाएगा वो, और -2 पे अगर रखा तो इस सेगमेंट में x इज इक्वल टू -2 रखा तो कितना आ जाएगा. वैसे रख सकते नहीं है बिकॉज इट इज मोर देन -2, बट ऐसा एक पॉइंट पे उसके बाद चेंज होने वाला है थोड़ा सा. -1.99 ऐसा भी किया तो चलेगा, बट अंडरस्टैंड, इवन इफ इट इज नॉट इक्वल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू बी इक्वल, ये अप्रोक्सीमेट तो -2 ले सकते हैं ना. तो ये ऐसा मान लो कि अप्रोक्सीमेट है, तो y का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट आने वाला है. सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ. y इज इक्वल टू व्हाट, -2 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 1. y इक्वल टू 1 आया. काम करो, साइड बाय साइड लिखते हैं. -2, y इक्वल टू 1, एंड x इज इक्वल टू -1.5 दिया बिकॉज दैट इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल फॉर x इन द सेकंड सेगमेंट. सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, प्लस 1 पॉइंट, देन दिस विल बी 0.5. सब पॉजिटिव आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, 0.5 से चलते हैं. ओके, so for -2 it is 1, for -2 it is 1, and for -1.5 it is 0.5. Okay, now let's try with the first segment. First segment, which is less than -2. So you can take values less than -2. Let's say -3. For -3, this is going to be minus minus plus. So this is going to be 9 plus 9 and -5. This is going to be 4. 4. So -3 पे आ जाएगा 4. और इसका 2.5, 3, 3.5 और ऊपर आ जाएगा ये 4. 4. ओके, सो -3 पे कितना आया, 4. ये -3 पे ये 4 आने वाला है. ठीक है,
यहाँ कहीं होना चाहिए। ओके, ना -2 पे कितना, -2 पे कितना होना चाहिए? -2 is again plus. This will be 6. 6 minus 5 is 1, y equal to 1. So -2 पे होना चाहिए 1. ये 1 को टच कर रहा है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये भी आपका इस तरह से ही ऐसा कुछ जाना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। या यू वांट टू सी दिस? देखो यहाँ पे अगर आप पॉज, यहाँ पे अगर आप रखते हो, ये डॉट नहीं होगा बिकॉज दिस कैन extend up to infinite, not equal to infinite. Okay, for example, if I substitute um, एक काम करते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखा तो क्या हो जाएगा? देखो ये थर्ड सेगमेंट में यहाँ पे 0 रख सकते हैं ना, बिकॉज इट इज मोर देन -1.5. So if I substitute x equal to 0, I'll get y equal to what? 5. See, 0 मतलब ये अभी ऊपर जाके कहीं तो 5 पे मिलने वाला है ये इस y axis पे। Understood? So you can go with symmetry. You can see the segment 1 and 3 is showing you the symmetry here. Yeah, 3x minus 3x minus 5 plus 3x plus 5. So ये सेम होना चाहिए। ये बीच का जो है, this is a different equation altogether. Yeah, so this is the graph of the equation y equal to mod of 2x plus 3 plus mod of x plus 2. Okay, so discontinuous graph ऐसा मिलता है आपको। mod का ग्राफ तो डिसकंटिन्यू ही होगा, इट्स नॉट कंटिन्यूअस ग्राफ बिकॉज आफ्टर 1 पॉइंट इट चेंजेस। यहाँ पे 2 पॉइंट पे चेंज हो रहा है, -2 पे भी, -1.5 पे भी। नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, ये माइनस से कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज अ हिंट फॉर यू। ये माइनस साइन लगाने से कोई चेंज आएगा नहीं मेथड में, मेथड सेम ही होगा। यू गॉट टू आइडेंटिफाई द जीरोस एंड, और जीरोस आने के बाद उसको ब्रैकेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करो, ताकि आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों नेगेटिव, दोनों जीरो के बीच में एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और सेकंड जीरो के राइट हैंड साइड पे बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। ओके, एंड देन यू विल फॉर्म 3 इक्वेशंस। सॉल्व करना, तो इस तरह से आपको सेगमेंट्स मिलना चाहिए। So this is it in today's lecture. I hope you understood the graph of modulus. In the next lecture, we are going to discuss graph of inequality. It's going to be very interesting. We'll have some shaded area also. Okay. So my name is Shyam and I was signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.